कौमी असम्बली से 27वीं आईनी तरमीम 14 नवंबर को मंजूर कराने का फैसला। जराये के मुताबिक स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादी की ज़ेर सदारत हाउस बिजनेस मुशावरती कमेटी का इजलास, तमाम पार्लिमानी जमातों के रहनुमाओं की शिरकत, इजलास के एजेंडे और शेड्यूल की भी मंजूरी। सत्ताईसवीं तरमीम पर हतमी फैसले तक क़ियास आराइयां नहीं करनी चाहिए। सीनियर वजीर सिंध शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा किसका साथ देना है किसका नहीं, पीपल्स पार्टी सोच समझ कर फैसले करेगी। आइन में जरूरियात को देखते हुए तरमीम होती है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से मुशावरत के बाद ही कोई फैसला करेंगे। सत्ताईसवीं तरमीम गुड गवर्नेंस और सूबों में बेहतर हम आहंगी से मुतालिक है। खालिद मकबूल सिद्दीकी की रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू, कहा पाकिस्तान तारीख के बदतरीन दौर से गुजर रहा है। मुल्क की खातिर 26 के बाद 27वीं तरमीम की जरूरत है तो कोई फिक्र की बात नहीं। फारूक सत्तार ने कहा कि सूबाई खुद मुख्तारी के लिए 18वीं तरमीम लाई गई थी। सूबाई खुद मुख्तारी के बाद अब अगला मरहला तो बल्दियाती खुद मुख्तारी का होना चाहिए। सदर ट्रंप की मुखालफत के बावजूद ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क के मेयर मुंतखब। न्यूयॉर्क के पहले मुस्लिम मेयर ने ट्रंप के हिमायत याफ्ता एंड्रयू कोमो और रिपब्लिकन उम्मीदवार क्रिटिस सिल्वा को शिकस्त दी। इलेक्शन जीतने के बाद ज़ोहरान ममदानी ने अपने खिताब में कहा कि सदर ट्रंप सुन लें, न्यूयॉर्क तारकिन वतन का शहर है और रहेगा। न्यूयॉर्क में इस्लामोफोबिया की कोई गुंजाइश नहीं। न्यूयॉर्क के अवाम ने मौरूसी सियासत का खात्मा करके साबित कर दिया कि ताकत उनके हाथ में है। आज हमने खौफजदा करने वाले को जवाब दे दिया। ज़ोहरान ममदानी 1 जनवरी को हलफ उठाएंगे। अमेरिका के रियासती इंतखाबात में डेमोक्रेट्स की तारीखी कामयाबी, वर्जीनिया और न्यू जर्सी की गवर्नरशिप जीत ली। एबिगेल स्पेनबर्जर वर्जीनिया की पहली खातून गवर्नर मुंतखब। डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार गजाला हाशमी वर्जीनिया की नायब गवर्नर मुंतखब हुई। गजाला हाशमी मुंतखब होने वाली पहली मुस्लिम नायब गवर्नर है। उधर न्यू जर्सी में मिकी शेरल ने रिपब्लिकन उम्मीदवार जैक स्टार्ली को शिकस्त दी। डोनाल्ड ट्रंप ने शटडाउन को रिपब्लिकन्स के हारने की बड़ी वजह करार दे दिया। सोशल मीडिया साइट ट्रुथ सोशल पर पोस्ट में कहा कि शटडाउन की वजह से रिपब्लिकन्स को शिकस्त हुई है। शिकस्त की दूसरी वजह बैलेट्स पर मेरा नाम ना होना था। दूसरी जानिब ट्रंप के हिमायत याफ्ता एंड्रयू कोमो ने शिकस्त तस्लीम कर ली। ज़ोहरान ममदानी को जीत की मुबारकबाद दी। सदर मुमलिकत की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात, पाकिस्तान के अवाम और हुकूमत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। दोनों रहनुमाओं का तारीखी और बरादराना ताल्लुकात मजीद मजबूत बनाने का अज़्म। अमीर कतर का पाकिस्तानी कम्युनिटी की तादाद में इजाफे की ख्वाहिश का इजहार। पाक सऊदी दिफाई माहिदे को भी खुशाइन करार दिया। सदर मुमलिकत की चीनी नायब सदर हॉन्जिंग से भी मुलाकात। इलाकाई और आलमी फोरम्स पर करीबी ताउन जारी रखने पर इत्तफाक हुआ। ऑडियो लीक केस, अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का साबिक वज़ीर आला को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अली अमीन गंडापुर की अदम दस्तयाबी के बायस फर्द जुर्म की कार्रवाई भी मौखर। समात 5 दिसंबर तक मुलतवी। मुतनाज़ ट्वीट केस, हादी अली चट्ठा और ईमान मजारी के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। पीटीआई के साबिक सेक्रेटरी इत्तलात अहमद जवाद गिरफ्तार। पीका कानून के तहत G13 इस्लामाबाद से हिरासत में लिया गया। अहमद जवाद के खिलाफ पाक भारत जंग के दौरान मुतनाज़ ट्वीट करने का मुकदमा दर्ज है। मुल्क में मुकीम गैर कानूनी अफगान बाशिंदों के खिलाफ कार्रवाई तेज। जाली पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड रखने वाले अफगानी नादरा के निशाने पर खुसूसी सॉफ्टवेयर के जरिए 2.5 लाख से ज्यादा जाली शनाख्ती कार्ड्स की निशानदही। सबसे ज्यादा अफगानी बाशिंदे निकले। पशीन, चमन और कोयटा में मुकीम पाकिस्तानियों की फैमिली ट्री में अफगानियों को शामिल किया गया। शहरियों की लाइल्मी का फायदा उठाते हुए एजेंट्स ने भारी रकूम लेकर उन्हें पाकिस्तानी फैमिली ट्री में शामिल कराया। जाली कार्ड होल्डर्स के जरिए ब्लॉक मुकर्ररा मुद्दत में तस्दीक न कराने वाले कार्ड्स मंसूख किए जाएंगे।
पंजाब काबीना ने कलअदम तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर पाबंदी की तौसीक कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मुल्तान, रावलपिंडी और लाहौर में इलेक्ट्रो बस किरायों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। पंजाब काबीना ने सरकारी स्कूल्स में स्कूल टीचर्स इंटर्न की भर्ती की मंजूरी दे दी। और कोरंगी कोस्ट गार्ड चुरंगी के करीब सिलेंडर की दुकान में धमाके में एक शख्स जाम हक, दूसरा शदीद जख्मी। वाकया मुस्तफ़ा अस्पताल के करीब पेश आया। जख्मी शख्स और लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के लाहौर में नादरा सेंटर फॉर टाउन और रीजनल पासपोर्ट ऑफिस डेरा गुजरा शालीमार के अचानक दौरे, शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बनवाने के अमल का जायजा लिया। शहरियों के मसाइल सुने और हल के लिए मौके पर ही अहकाम जारी किए। कहा खुसूसी अफराद का खुसूसी प्रोटोकॉल के साथ काम फिलफौर निपटाया जाए। शहरियों को अपनी दस्तावेजात के हसूल में किसी भी किस्म की मुश्किल नहीं होनी चाहिए। दस्तावेजात और पासपोर्ट की डिलीवरी मुकर्ररा मुद्दत में की जाए। आजम स्वाति को अदालत से रिलीफ। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अफजल मजोका ने मुतनाज़ ट्वीट्स के दोनों केसेस में बरी कर दिया। जज अफजल मजोका ने आजम स्वाति के खिलाफ केसेस का फैसला महफूज कर रखा था, जो आज सुना दिया गया। आजम स्वाति के खिलाफ केसेस FIA ने दर्ज किए थे। अदालती हुक्म के बावजूद शेख रशीद को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया गया। शेख रशीद उम्रे पर रवानगी के लिए इस्लामाबाद एयरपोर्ट पहुंचे, जहां उन्हें रोक लिया गया। लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच ने शेख रशीद को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त दी थी। शेख रशीद ने कहा, मुझे उम्रे पर जाने से रोक दिया गया है। इस मुल्क में हाई कोर्ट का ऑर्डर भी नहीं चलता। अल्लाह से मदद मांगता हूँ। कहा गया, आप नहीं जा सकते। तौहीन अदालत के लिए जस्टिस सद्दाकत अली खान की अदालत जाऊँगा। आज़ाद कश्मीर में पार्लिमानी तब्दीली का हिस्सा नहीं बनेंगे। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का दो टोक ऐलान। सरदार अतीक खान ने कहा कि आज़ाद कश्मीर में फैलने वाला इंतशार रियासती वहदत के लिए खतरा है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का 29 और 30 सितंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। कहा, मासूम शहरियों और पुलिस एहलकारों की शहादत के जिम्मेदारों को सजा दी जाए। सरदार अतीक का जमात को मुनाजिम और फाल बनाने के लिए रियासत भर में तंजीमी दौरों का ऐलान। गंदम के मसले के हल के लिए बैनुस्सबाई हम आहंगी ज़रूरी है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, मगर आवाम के रिस्क पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी की सेनेट की कायमा कमेटी बराए बैनुस्सबाई राब्ते के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा, आर्टिकल 151 के तहत बैनुस्सबाई तजारत तमाम सूबों का आईनी हक है। किसी सूबे को खुराक और इजलास की तरसील रोकने का कोई इख्तियार नहीं।